गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 9 एंड द चैप्टर नेम इज टाइम एंड कैलेंडर। हमने पिछले क्लासेस में भी टाइम के बारे में जाना था कि कैसे हम टाइम को देखते हैं क्लॉक में। ठीक है, तो क्लॉक में कितने हैंड्स होते हैं? टोटल 3 हैंड्स होते हैं। एक होता है मिनट हैंड जो कि लॉन्ग हैंड होता है, एक होता है आवर हैंड जो कि शॉर्ट हैंड होता है, और एक होता है सेकंड हैंड जो कि काफी ज्यादा पतला और लंबा सा हैंड होता है। ठीक है, और हमने कैलेंडर के बारे में भी जाना था कि एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं, नंबर ऑफ 7 डेज होते हैं। ठीक है, और एक मंथ में कितने, और स्टूडेंट एक साल में कितने मंथ होते हैं? टोटल 12 मंथ्स होते हैं, और हर एक मंथ के आपको डेज भी बताए गए थे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस चैप्टर को और डिटेल में। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी करिकुलर गोल्स आपको दिए गए हैं। एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल बी अंडरस्टैंड यूनिट्स ऑफ टाइम, टाइम के यूनिट्स को आप समझोगे, कैलेंडर को आप समझोगे, देन अ वीक 7 डेज को आप समझोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Look at the pictures and write the name of the season that they show। आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और बताना है कि कौन सा सीजन यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पर जो बच्चा है उसे बहुत पसीना आ रहा है। ठीक है, और सन जो है काफी ज्यादा हीट और लाइट दे रहा है। सो दिस इज समर सीजन, तो यहाँ पर आप लिखोगे समर। ओके, SUMMER। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी सीजन को भी पहचानना है पिक्चर की हेल्प से और उनके नाम लिखने हैं। Now let's start the chapter. So the first concept is units of time. A clock consists of an hour's hand, a minute's hand and a second hand. तो एक clock में, घड़ी में hour hand होता है, minute hand होता है और second hand होता है। पहले बताया गया hours के बारे में। The short hand of the clock measures the hour। जो short hand होता है clock का वो measure करता है hour को। ठीक है, there are 12 marks on the face of clock from 1 to 12। अब 12 मार्क्स होते हैं क्लॉक के फेस में। ठीक है, 1 to 12 तक। The short hand completes 2 full circles across the face of the clock in 1 day। अब जो शॉर्ट हैंड है वो कंप्लीट करता है 2 फुल सर्कल को। ठीक है, अक्रॉस द फेस ऑफ द क्लॉक इन 1 डे, मतलब एक दिन में। ठीक है, सो देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, मतलब एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, आपको बड़ी सी क्लॉक दी गई है जो कि वॉल क्लॉक है, और इसमें आप देख सकते हो मिनट हैंड है, लॉन्ग हैंड। ठीक है, दिस वन जो कि 12 पे है, और सेकेंड हैंड है आपका जो कि पतली सी हैंड होती है जो कि मिनट हैंड से भी जल्दी जल्दी चलती है। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड हैंड। नाउ नेक्स्ट वन इज आवर हैंड जो कि छोटी सी होती है, शॉर्ट हैंड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो है आपका सिंपल जो वॉल क्लॉक है। अब ऐसे ही आजकल के टाइम हम डिजिटल क्लॉक यूज करते हैं। ठीक है, जो हमें टाइम बहुत इजीली बता देता है। ओके, नाउ here comes minutes। The long hand of the clock measure the minute। जो long hand है वो मिनट को measure करता है। Between every hour mark there are 4 small marks। अब हर एक hour mark में 4 small marks होते हैं। So there are 60 marks that show the minute। तो 60 marks है जो मिनट को शो करते हैं। The long hand complete 1 full circle across the face of the clock in 1 hour। अब एक घंटे में जो लॉन्ग हैंड है वो कंप्लीट करता है एक फुल सर्कल को। ठीक है, सो देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर। तो एक मिनट में कितने, एक आवर में, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, नाउ हियर कम्स द सेकंड्स। मेनी क्लॉक्स एंड वॉचेस हैव अ थिन लॉन्ग हैंड दैट मेजर सेकंड। अब बहुत सारे क्लॉक और वॉचेस में पतली सी लॉन्ग हैंड होती है जिसे हम सेकंड बोलते हैं, जो मेजर करते हैं सेकंड को। ठीक है, दिस थिन लॉन्ग हैंड टिक्स वंस एवरी सेकंड, मतलब ये टिक करता है एवरी सेकंड में, कंप्लीटिंग 1 फुल सर्कल अक्रॉस द फेस ऑफ द क्लॉक इन 1 मिनट। मतलब एक मिनट में पूरा फुल सर्कल कंप्लीट कर लेता है। सो हम बोल सकते हैं कि देयर आर 60 सेकंड्स इन 1 मिनट। एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, now working and knowing the time। The distance between 2 successive numbers is divided into 5 divisions in a clock। तो जो distance होता है 2 successive number के बीच में डिवाइड होता है 5 equal division में क्लॉक में। So the 12 numbers are divided into 60 equal division में डिवाइडेड होता है, and each division stand for a minute। और हर एक डिविजन मिनट के लिए स्टैंड करता है। When the hour hand moves from one number to the next, the minute hand completes a full circle। तो minute hand पूरा circle complete करता है, completing the 60 minutes। ठीक है, to read minutes in a clock follow the given table। आपको टेबल दिया गया है। long hand at 1, then minutes आपको दे रखे 1 into 5 is 5, then long hand at 7, 7 into 5 कितना हो जाएगा? 35 minutes। 2 का होगा 10 minutes। ठीक है, 3 का 15 क्योंकि 3 into 5 15 होता है, 4 का 20, 5 का 25 minutes, 6 का 30 minutes, ऐसे ही 8 का, 7 का तो आपको पता चल गया 35 मिनट्स, 8 का 40 मिनट्स, 9 का 45 मिनट्स, 10 का 50 मिनट्स, 11 का 55 मिनट्स और 12 का 60 मिनट्स। ठीक है, तो ये पूरा जो है 5 का ही टेबल चल रहा है। ओके, नाउ 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है हमेशा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर आपको यहाँ पर दिया क्विक फंडा।
1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, मतलब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लॉक दी गई है और आप देख सकते हो 5 का पूरा टेबल भी आपको दे रखा है कि 5 1 5, 5 2 10, 5 मिनट 10 मिनट्स, ठीक है, 15 मिनट्स ऐसे आपको दे रखी है। यानी कि आप देख सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है, 5:50 हो रहा है, यानी कि 5:50, ठीक है, 50 मिनट, ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 5 का ही टेबल यहाँ पर चल रहा है। सो इन द गिवन क्लॉक द मिनट हैंड इज एट 10, मिनट हैंड जो है वो 10 पर है, सो इट इज 10 × 5 50 मिनट्स पास द आवर, ओके। द आवर हैंड इज बिफोर 5, आवर हैंड जो है 5 से पहले है, सो इसका मतलब इट इज पास्ट 4, यानी कि पास्ट 4 हो रहा है, यानी कि जो टाइम है वो कितना हो रहा है, 4:50 हो रहा है, यानी कि 4:50 ऑलरेडी हो चुके हैं और 5 बजने में कितने मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, ठीक है। So let's move into task number 1. फर्स्ट क्वेश्चन है write the time in the given clock in 2 ways. तो आपको टाइम लिखना है क्लॉक में, जो गिवन क्लॉक में आपको दे रखा है दो अलग तरीके से। जैसे कि आप पहले देख सकते हो यहाँ पर हो रहा है 3:10, यानी कि 3:10, तो 3 hours 40 minutes, 3 hours 10 minutes आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे ही आप सेकंड क्लॉक में देख सकते हो, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में आवर हैंड आपको दिया है और जो मिनट हैंड है वो 8 पर है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 और 8 पे है, तो 5 × 8 क्या होता है, 40 होता है, तो 140 आप लिख दोगे इधर, ठीक है। और इधर आप लिखोगे 1 hour 40 minutes, ठीक है, MINUTES, ओके। तो इस तरीके से आप टाइम को शो करोगे अलग अलग तरीके से, डिजिटल फॉर्म में और वर्ड फॉर्म में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द गिवन टाइम। आपको यहाँ पर हैंड ड्रॉ करना है। आपको फर्स्ट दे रखा है 4:25, तो यानी कि आप आर हैंड को रखोगे 4 पे जो कि शॉर्ट हैंड है, और 25 बोला है तो 5 पे आप रखोगे लॉन्ग हैंड को, यानी कि मिनट हैंड को, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हैंड बनाओगे, ओके। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर आपको यहाँ पर दिया कॉम्पिटेशनल थिंकिंग, सो दिस वन इज योर होमवर्क पार्ट, ठीक है स्टूडेंट। Now here comes the concept to and past. The dial is divided into 2 halves. जो dial होता है वो 2 half में divide होता है। The right half is past the hour. जो right half होता है वो past the hour होता है, and जो left half होता है वो to the hour होता है, ठीक है। right वाला half होता है past the hour, past the hour, और जो left वाला होता है वो to the hour होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये right वाला past है और left वाला आपका to है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपको यहाँ पर बताया गया है कि 12 to 6 जो होता है वो आपका राइट हाफ है, दैट इज द पास द आवर, ठीक है। 6 to 12 आपका लेफ्ट हाफ है जो कि हमारा टू द आवर है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर टाइम बताया गया है 9:10, तो इसका मतलब है 10 past 9, ठीक है। 10 आप पहले लिखोगे, 10 मतलब 10 मिनट पहले ही बीत चुके हैं, 9 बजकर, ठीक है। सो नेक्स्ट वाले में आप देख सकते हो आपको दिया है 7:50, तो इसका मतलब है 10 to 8, मतलब 8 बजने में 10 मिनट है, ओके। सो 10 मिनट्स बिफोर द 8 मार्क, ओके। और इधर आपको शो किया 10 मिनट्स आफ्टर द 9 मार्क। नाउ नेक्स्ट वन 5:15, यानी कि 15 past 5, यानी कि 15 मिनट्स आफ्टर द 5 मार्क। और यहाँ पर दिया 4:45, यानी कि 15 to 5, मतलब 5 बजने के लिए 15 मिनट है, तो 15 मिनट्स बिफोर द 5 मार्क, ठीक है। नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर आपको यहाँ पर दिया क्विक फंडा, व्हेन द मिनट हैंड हैज मूव्ड अ क्वार्टर, मतलब मिनट हैंड जब एक क्वार्टर मूव किया होगा अराउंड द क्लॉक, इट इज नोन एज क्वार्टर पास, तो उसे हम बोलेंगे क्वार्टर पास। व्हेन द मिनट हैंड हैज मूव्ड 3 क्वार्टर, अगर 3 क्वार्टर उन्होंने पास किया तो 3/4, यानी कि उसे हम बोलेंगे क्वार्टर 2, ठीक है, इट इज नोन एज क्वार्टर 2। Now let's move to task number 2. First question, write the time shown on the given clock, use to and past. हमें to और past यूज करना है। पहले वाले में आप देख सकते हो 3:30 o'clock है, यानी कि 3:30 हो रहा है ये, ठीक है। सेकेंड वाले में आप बताओ ये कितना हो रहा है, आवर हैंड है 11 पे और जो मिनट हैंड है वो 12 पे है, सो दिस इज 11:10 हो रहे हैं, यानी कि 10 मिनट्स past 11, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइम को शो कर सकते हो, ओके। तो ये तो आपका था बाय फॉर्म में। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है ड्रॉ हैंड ऑफ द क्लॉक टू शो द गिवन टाइम। गिवन टाइम दिखाने के लिए हमें हैंड ड्रॉ करना है। पहले वाला आप देख सकते हो 3:30 आपको शो कर रखा है यहाँ पर। पहले वाला आप देख सकते हो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर 3:30 शो कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में हम देख सकते हैं क्वार्टर टू 5 हमें बताना है, ठीक है, यानी कि हम 5 पे रखेंगे आर हैंड को, ठीक है। और उसके बाद क्वार्टर 2 बोला है, यानी कि 5 बजने को है, ठीक है।
Q2 यानी कि 1/4 आपको बोल रखा है, तो अगर हम 60 का 1/4 कर दे, यानी कि हम ये रखेंगे कहाँ पर, 45 यानी कि 9 पर, ठीक है। तो आप ये मिनट हैंड को शो करोगे 9 पर, ठीक है। सो इस तरीके से आप टाइम को शो करोगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ हियर कम द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, AM एंड PM। द आवर हैंड इज एट 12, जो आवर हैंड है वो 12 पर है, 2 टाइम्स अ डे, मतलब 2 टाइम होता है दिन में। वन इज एट नून, एक बार तो नून में होता है, नून इज ड्यूरिंग द डे टाइम, मतलब कि दोपहर का टाइम। द अदर इज एट मिडनाइट, दूसरा होता है मिडनाइट पे, और मिडनाइट होता है रात के टाइम, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर नून, देन PM, उसके बाद आप देख सकते हो कि नून से ही PM स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और मिडनाइट होता है तो वहीं से AM स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो वी कॉल द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून एज AM, मिडनाइट से नून तक के बीच में AM होता है, विच कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, अब ये लैटिन वर्ड से आया है जो कि है एंटी मेरिडियन, ओके, विच मीन्स बिफोर मिड डे, मतलब मिड डे से पहले। और वी कॉल द टाइम बिटवीन नून एंड मिडनाइट, और नून से मिडनाइट तक जो होता है वो PM होता है, जिसको हम लैटिन टर्म में बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन, और इसका मतलब होता है आफ्टर मिड डे और आफ्टरनून, ठीक है, आफ्टर मिड डे या फिर आफ्टरनून बोलते हैं। जैसे कि 7 o'clock इन द मॉर्निंग को हम लिखेंगे 7 AM, 6 o'clock इन द इवनिंग को लिखेंगे 6 PM, ठीक है। Now student, here come the computational thinking. So this part is your homework one. Now here comes the next concept, that is calendar. So there are 12 months in a year, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं। They are, अब यहाँ पर आपको दिए गए हैं वो 12 महीने, 1 year और 12 months आपको दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट मंथ होता है आपका जनवरी, जिसमें 31 डेज होते हैं। सेकंड मंथ है फरवरी, जिसमें 28 या फिर 29 डेज होते हैं। 28 तब होते हैं जब लीप ईयर नहीं होता, 29 तब होते हैं जब लीप ईयर होता है, ठीक है। फिर है थर्ड मंथ मार्च, जिसमें 31 डेज होते हैं। फिर उसके बाद है फोर्थ मंथ अप्रैल, जिसमें 30 डेज होते हैं। फिर है फिफ्थ मंथ मई, जिसमें 31 डेज होते हैं। फिर आता है सिक्स मंथ, जो कि है जून, जिसमें 30 डेज होते हैं। देन आफ्टर दैट सेवेंथ मंथ जुलाई, जिसमें 31 डेज होते हैं। देन एट्थ मंथ अगस्त, जिसमें 31 डेज होते हैं। देन नाइन्थ मंथ सितंबर, 30 डेज। देन 10th month अक्टूबर, 31 डेज। देन 11th month नवंबर, 30 डेज। एंड देन 12th month दिसंबर, 31 डेज, ठीक है। तो ये जो साइकिल है चलती रहती है फिर, ठीक है। सो एक साल में टोटल कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं जब लीप ईयर नहीं होता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि कौन से डेज में 31 है, कौन से डेज में 30 है, ठीक है, तो आप अपना फिस्ट यूज कर सकते हो। सो क्लोज योर फिस्ट, सबसे पहले अपने फिस्ट को ऐसे बंद करो, मुट्ठी को, ठीक है। फिर आपको ये जो नकल्स दिख रही है ना, ये नकल्स आपकी 31 डेज को रिप्रेजेंट करती है, और इसके नीचे जो क्रेटर दिख रहा है, जो गड्ढा सा दिख रहा है, वो 30 डेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो अप एंड डाउन जो चीजें हैं, तो अप में आ जाते हैं हमारा जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, 31 डेज वाले आ जाते हैं। और डाउन में आ जाता है हमारा फरवरी, जिसमें 28 और 29 डेज होता है। अप्रैल, जून, जो भी 30 डेज वाले हैं वो हमारे डाउन में आ जाते हैं, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम दी अप, ठीक है। सो अप डेज अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, 31 डेज। फिर डाउन डेज सितंबर, नवंबर, 30 डेज। सो अब जो है वो डिनोट करता है 31 डेज को, और जो डाउन है स्टूडेंट वो डिनोट करता है 30 डेज को। और फरवरी में तो आपको पता ही है 28 और 29 डेज होते हैं, ठीक है। जैसे कि जनवरी 31 डेज, फरवरी 28 29 डेज, मार्च 31 डेज, फिर अप्रैल होता है आपका 30 डेज, ठीक है। मई आपका 31 डेज, फिर जून आपका 30 डेज, फिर जुलाई आपका 31 डेज, फिर उसके बाद आता है आपका अगस्त, जो कि 31 डेज, फिर सितंबर 30 डेज, फिर अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज, और दिसंबर 31 डेज, ठीक है। तो ऐसे अप एंड डाउन चलता रहता है। Now here come the next concept, that is a week, 7 days. So they are Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, मतलब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। आप इधर ट्री में भी देख सकते हो कि डेज ऑफ वीक कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। Now before moving further, here comes the quick funda. There are 366 days in a leap year. Leap year में 366 days होते हैं। For every 4 year we have a leap year. हर 4 साल में leap year होता है। So 1 leap year equals होता है 366 days, ठीक है। अगर आप डिवाइड कर दो गिवन ईयर को 4 से, अगर वो अच्छे से डिवाइड हो रहा है, उसमें आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो लीप ईयर है, दैट वन इज द लीप ईयर। इन द लीप ईयर फरवरी मंथ में कितने डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स रिवाइज। 1 डे इक्वल्स टू डैश आवर्स, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। नेक्स्ट 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 60, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर एक ब्लैंक को फिल करोगे, ठीक है स्टूडेंट।
Now here come the MCQ part. First one, Deepika goes to school at 8 a.m. 8 a.m. में वो स्कूल जाती है and come back at 12 noon. For how much time is she at school? तो कितने टाइम वो स्कूल में है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप 8 से 9 करो, 8 से 9 हो गया आपका 1 आवर, ठीक है। 9 से 10 हो गया आपका 2 आवर, 10 से 11 3 आवर, ठीक है। फिर 11 से 12 आपका हो गया 4 आवर्स, तो यानी कि वो 12 बजे आ रही है, तो इसका मतलब 4 घंटे वो स्कूल में बिता रही है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 4 आवर्स, ओके। तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे और आंसर को लिखोगे, ठीक है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।